हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सहकारी बैंक भर्ती, जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये 2022 की भर्ती है जो काफ़ी समय बाद आई है। इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। डीसीपीजीडीसी वालों को मौका मिलेगा, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। योग्यता, आयु, सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नगर भोपाल। ठीक है, यहाँ पर है आपके पोस्ट 1358 पोस्ट इसमें रहेगी। पोस्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजर और 35 डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 35 ज़िले में जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उन सभी 35 ज़िलों में ये वैकेंसी अप्लाई हो चुकी है, जिसकी प्रारंभ तारीख 26/11/2022 से है, चालू हो गई है और लास्ट रहेगी 25/12/2022। एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी 500 रुपये रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जी हाँ, 500 रुपये रहेगी ईडब्ल्यूएस और जनरल और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी के लिए ये चार्जेस रहेगा। इसके बाद में 250 रुपये रहेगा एससी, एसटी और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। इसके बाद सीधा चलते हैं हम। सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसियाँ रहेगी। ठीक है, सबसे पहले है क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें रहेगा 503। दूसरा है संविदा बेस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर 117। तीसरा रहेगा सोसाइटी मैनेजर 169 पोस्ट टोटल आपकी रहेगी। ये पूरा एक जाय विवरण इसका दिया गया है, जिसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आई है इसमें, तो मैं एक एक करके आपको नहीं बता सकता। मैं स्टेप बाय स्टेप इस पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर दिया है 620, इसमें पूरी टोटल पोस्ट रहे। टोटल पोस्ट के बारे में एक जाय विवरण में हम समझते हैं। क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके बाद संविदा भर्ती और मैनेजर की पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बैकलॉग भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटर की ये सीट आई है, इसको आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बट रहना है लास्ट तक आपको, क्योंकि बहुत सारी जानकारी लास्ट में भी रहेगी। अब यहाँ हम जानते हैं इसके मेन पॉइंट के बारे में। मध्य प्रदेश हेड इशू, यानी कि मध्य प्रदेश में एक इशू हुआ था 14 से 27% ओबीसी के लिए, जो आरक्षण के लिए जो केस चल रहा था, उसकी प्रोसेस जो अगला उसमें दिया गया है अगली स्टेप में। यहाँ समझते हम 13% ओबीसी रिजल्ट विल बी पुट ऑन होल्ड एज पर मेरिट कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट ऑफ द एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट जो है वो अभी डिसीजन पेंडिंग में है, जब आ जाएगा तभी इसका डिसीजन हो पाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर क्लर्क और कंप्यूटर संविदा के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको आवश्यकता रहेगी, यानी कि कौन सी एजुकेशन रहेगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, और उसमें हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपका होना कंपलसरी रहेगा। इसके अथवा में दिया है 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य रहेगा। इसके आगे समझते सारी जानकारी। इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से किसी एक चीज़ में आपको फॉलो होना ज़रूरी है, यानी कि इनमें से कोई भी एक एजुकेशन आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद में आप समझते हैं बी कैटेगरी में, इसमें रहेगा BIT या MCA, BCA या BSc IT CS, BSc IT CS या MSc MTech या ME
ITCS, इनमें से किसी एक चीज़ में आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। BSc CS या IT से या MCA से या MSc से या फिर BSc ITCS के द्वारा या MTech या फिर ITCS के द्वारा, इनमें से किसी भी एक डिग्री से अगर आपके पास ग्रेजुएशन होता है तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई अलग से डिप्लोमा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आपका जो है कौन कौन सा रिलैक्सेशन मिलता है। फीमेल के लिए 5%, ST SC के लिए 5%। इसके बाद में जो पहले से ही बैंक में निर्धारित कर्मचारी है उनके लिए 5%, फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 5%, और जो बैंकिंग कार्य में पहले से निर्धारित है और उनको परमानेंट नहीं किया गया है उनके लिए भी 5% का अनुदान है। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन में हैं तो 3 साल का छूट रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉर्म भरने में लगेगा। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइटिंग, ये 4 आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, कैपिटल में सिग्नेचर अलाउ नहीं रहेगा, अगर आपने किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर समझ लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। रीजनिंग रहेगा 40 प्रश्न 40 नंबर के रहेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। इंग्लिश में भी वही रहेगा आपका 40 प्रश्न 40 नंबर के। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहेगी 40 प्रश्न 40 नंबर के। टोटल आपके ऑल ओवर अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 200 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में सेंटर के बारे में दिया गया, मध्य प्रदेश में 5 सेंटर दिए गए इसमें, भोपाल, दूसरा हो गया इंदौर, तीसरा हो गया सतना, चौथा हो गया जबलपुर और